बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मा क़दरुल्लाहि हक़्क़ क़दरिही। अल्लाह की जैसी कदर करनी है वैसी कदर नहीं करनी। अल्लाह की कदर क्या है? अल्लाह के अहकामात पे चले तो अल्लाह के कदर है, अल्लाह के अहकामात पे नहीं चले तो अल्लाह की नाक़दरी है। जो अल्लाह के अहकामात पे चलेंगे तो अल्लाह ताला जो है जन्नत नसीब करेगा। अगर अल्लाह ताला के अहकामात पे नहीं चले तो जहन्नम में दाखिल करेगा। और ये क्या है, कौन से अहकामात है, क्या है कुरान में हम देखना, देख के जो है हम उस पर अमल करना। अमल नहीं करेंगे तो जो है दुनिया में तो फ़ायदा दिखेगा मगर आखिरत में नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। इस वास्ते अल्लाह ताला की कदर करो, उसके अहकामात पे चलो। जो कुरान में मौजूद है वही अहकाम, दूसरे कोई अहकाम कुरान से हटके कोई किताब अल्लाह की नहीं होती, रसूल की नहीं होती। सिर्फ कुरान अल्लाह की किताब है जो वही के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, उनके क़ल्ब मुबारक पर नाजिल की गई। लिहाजा उसी पर मन उदफ़ मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की बात सच्ची बात किसकी है? जब हम कुरान को पूरी तरीके से गौर फिक्र से पढ़ेंगे तो आपको ये देखने में ये समझ में आता कि पूरा अमन रहेगा, पूरी दुनिया में अमन कायम होगा, लोग अच्छे किस्म के लोग रहेंगे। मुसलमान जो रहता उसके रूटवर्ड के हिसाब से उसके माने हैं फरमाबरदार और सलामती वाला। मोमिन के माने हैं अमन वाला, वो अमन चाहता, अमन से रहता। आज जो हमारे मुसलमानों का मामला क्या है? अमन है ना सलामती, झगड़े फसाद सब जो चाहे खाली घूर के देखे तो मार लेते हैं। आज उन्हें देखा इन्हें देखा बस इसका कुछ भी नहीं, मसला कुछ भी नहीं। अरे घरेलू मामला है, कोई एक मसला रहता छोटा सा, वो मसले को लेके खानदान बिखरे हुए। यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर कोई जुल्म करे तो तुम भी उतना ही जुल्म कर सकते जितना वो कर। अगर अल्लाह ताला फरमाए अगर तुमने माफ़ कर दिए, दरगुजर कर दिए, अल्लाह तुम पर रहम करने वाला है। जो कोई इस पर अमल नहीं करेगा वो जालिम। मतलब ये कि अगर कोई मेरे पे जुल्म करा, हो सकता दुनिया का मामले में जो है मुझे नुकसान होता होगा या मेरे दिल पे जो है असर होता होगा, उससे कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला बहुत देता हूँ, जितना देना है उतना देता हूँ। वो देने का मतलब है कि रिस्क, जो अल्लाह ताला रिस्क दे, तुम बोला रिस्क के माने हैं पैदा होने से लेके मरने तक के जो भी चीज़ रिस्क में तो खाना ही नहीं होता। अकल है, शऊर है, तालीम है, ताकत है, हर चीज़ जो कुछ भी अल्लाह दिया उसको रिस्क बोलते। जो अल्लाह ताला देता हो तो उसमें कमी नहीं रहती। अपनी हकीकत ये है कि अपनी ज़रूरत में जितनी ज़रूरत में जो है वो अगर मिल गए ना, अल्लाह का शुक्र है। अब तुम जमा करना चाहे तो जमा कर लो, मगर उसको हिसाब देना पड़ता हो। जो मैं जमा करने का है नहीं, जमा मान रहा हूँ बात ज़रूर, जमा करते जाते हिसाब करते क्यों बोलो? तुम हिसाब मत करो, इंफाक का निज़ाम कायम करो, इंफाक करो। पहले सूरत में जो है पूरे बकाया के पहले आयतों में जो है अल्लाह ताला पहला हुक्म दिए वाक़िमुस सलात मिम्मा रज़क़नाकुम तुम सलात कायम करो, जो कुछ हमने दिया है, इसमें तो वो जो भी दिया है, माल दौलत दिया, जो भी दिया है वो इंफाक करो। इंफाक का मतलब तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा दो। तुम जमा करके रखेंगे कुछ भी ना होता, जाते वक्त तो छोड़ के चला, तो कितने भी रहो क्या भी रहो, सोच छोटे खाली हाथ जाना होता। क्या रहते वो सीधा कपड़े रहते हो, चंद दिन के बाद
खबर में वो भी गल जाता, अपना जिस्म भी गल जाता। चंद साल के बाद जो है, चंद हज़ार साल या कुछ के बाद हड्डियाँ भी जो है गल जाते, या जो फोसिल बन जाता। फोसिल बोले तो पत्थर की वैसा बन जाता। तो ये होता कुछ भी नहीं। हम जो भी करेंगे अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ नहीं जाना। सूरह निसा 4 नंबर सूरा 143 नंबर आयत। आज का उन्वान है, तुम अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नुम के आग से बचाओ। या अय्युहन नासु आमनु कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदूहा अन्नासु वल हिजारत अलैहा मलाइकतु ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को उस आग से इसका ईंधन इंसान और पत्थर, यानी अल्लाह के आग, जहन्नुम की आग से खुद भी बचो और अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को बचाओ। तो घर वालों को कैसा? अगर मैं अमल करा तो मेरे अमल को देख के बच्चे, माँ, मैंने भाई बहन वगैरह जो भी देते वो सब अमल करते और कुरान की तारीफ देते रहे बचाने का। अब वो बचना नहीं चाह रहे तो उनकी अपनी मर्जी है, मगर कि जिम्मेदारी घर में जो बड़ा आदमी रहता है उसकी जिम्मेदारी है। तुम अपने आप को भी बचा लो और अपने घर वालों को भी, ख़ानदान वालों को भी बचाओ। तो उस आग से जिसका ईंधन पत्थर और इंसान। लकड़ियाँ जलाना है तो पहले लकड़ियों को जमा के उसको आग लगा के ये चलता है। तो वहाँ जो जहन्नुम में जलाया जाता पत्थर और इंसान, यहाँ लकड़ियों को जला के वहाँ पत्थर इंसान से अल्लाह ताला चाहता है। डरो। देखो एक एक चीज़ हम करने को क्या, यहाँ सब अच्छा दिखता, सब खुशनुमा दिखता, सब अच्छी दिखता, और वहाँ जो है उस पर मलाइका दुरुस्त को ज़ोरावर मुतैन। उस पर जो मलाइका, जो फरिश्ते, तर्जुमा है वो, चलो फरिश्ते बोलो, वो जो फरिश्ते हैं दुरुस्त को, अरे किसी बात सुनने वाले नहीं, जो अल्लाह हुक्म करा उसी से हटके नहीं करते, दुरुस्त बने, गुस्से वाले ऐसे रहते, और ज़ोरावर ताकतवर, कोई भी उसमें से निकलने को तो फिर उसमें डाल दें। यहाँ की ज़िंदगी कितनी है? 100-150 साल जी, 900 साल जी, 950 साल, 9 साल। उसके बाद तो मौत है ना। मौत के बाद क्या है? हिसाब किताब है, जन्नत में जाना है, जहन्नुम में जाना है, वो अपने ज़हन में रखे। वास्ते अपने आप को, अपने ख़ानदान वालों, अपने घर वालों को बचाओ। इस तरीके से बचाना कुरान के ज़रिए से वो नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ने जो उन्हें हुक्म देता है वो करते हैं, जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ताला क्या हुक्म दिए? नाफरमान जो काफिर हैं, काफिर का मतलब वो बुद्धू वाला ही नहीं होता, बुद्धू लगाने वाला ही नहीं होता। काफिर का मतलब होता है अल्लाह के अहकामात का इनकार करना। अल्लाह हुक्म करा, अब उसमें जो है अपने उसको हुक्म को की नाफरमानी करके अपने ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करना, या किसी के माँ बाप की सुनना, मुर्शिदों की सुनना, आलिमों की सुनना, दूसरी किताबों के ज़रिए से जो है अमल करना, सब शिर्क में क्या करना। इन सब चीज़ों से छोड़ के एक ही किताब पकड़ो, पता वो किताब है कुरान में। अल्लाह सूरह क़सस 28 नंबर सूरा 51 नंबर 51 आयत में अल्लाह ताला ने क्या तुम्हारे लिए किताब है कुरान काफ़ी नहीं है जो तुम पर पढ़ी जाती है और उसमें रहमत है और हिदायत है उन कौमों के लिए जो मोमिनीन है। अब अल्लाह ताला इतना क्लियर बोलने के बाद भी क्या काफ़ी नहीं है? किताब बोलने के बाद कुरान काफ़ी नहीं है बोलने। अब हम दूसरी किताबों को देखने की क्या जरूरत पड़ती?
क्या है, तुम तदब्बर करो कुरान में, गौर फिक्र करो, बात बिल्कुल समझ में आती, बस तदब्बर करते रहना और फिर करते रहना। ऐसा खाली पढ़ लेते आगे चले गए तो कुछ भी नहीं समझ। इस वास्ते उस आग से डरो जिसका ईंधन पत्थर और इंसानों से और पत्थरों से जलाया जाता हो जहन्नुम में, इंसान भी जल करो। सूरह निसा 4 नंबर सूरा 143 143 नंबर आयत है। मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई वमन युज़िल्लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। मुज़ब्ज़ब जो है, आज उर्दू उतनी नहीं है लोगों को नहीं मालूम। मुज़ब्ज़ब के माने अधर लटका हुआ, इधर है ना उधर, इधर है ना उधर, अधर लटके हुए हैं दरमियान उसके उनके तरफ और उनकी तरफ, इधर भी है उधर भी है। मतलब है कि चंद आयत जो अपनी समझ में आते वो अल्लाह के अहकामात पे अमल करते, जो समझ में नहीं आते दुनिया वालों के तरीके पे, न इधर दुनिया वाले हैं न इधर दीन वाले, अधर लटके। सोचो, अल्लाह ताला खोल खोल के समझा दिया, या इधर तो भी आ जाओ इधर तो, दुनिया की तरफ जाना नहीं है आपको, अल्लाह के अहकामात कुरान की तरफ जाना है, इस्लाम की तरफ जाना है, तो अपने को नजात बच जाए, वरना बचने की कोई उम्मीद नहीं। यहाँ कुछ भी करो सब माफ, हम समझते सब माफ हो, कोई माफ नहीं। और जिसको गुमराह करे अल्लाह तो हरगिज़ ना पाएगा कोई राह। अल्लाह गुमराह नहीं करता, हम गुमराह होते रहते तो गुमराही में और बढ़ते रहते। अल्लाह छोड़ देता हूँ, मैं सुनने वाले छोड़ देता हूँ। आज हाल मुसलमानों का क्या है, अफरा तफरी का मामला है, कोई बोले तो सुनने का तैयारी नहीं, और बोलने वाले भी क्या बोल रहे हैं उनको भी नहीं मालूम। परसों जो बयान हुआ वो बयान में बोला 29 साल की उम्र में नाना नानी दादा दादी हो गए, 30 साल में उम्र बोले तो 14 साल में शादी होना, 15वें साल में जो है बच्चा पैदा हो, फिर 14 साल में फिर बच्चा पैदा हो, बच्चा तो 15 साल 29 साल में दादा। बुखारी में लिखा हुआ 22 साल में हम नाना नानी दादा दादी बने। अब वो क्यों करे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल की उम्र, आयशा सिद्दीक़ा 9 साल की उम्र में विदाई करे बोल के हदीस है। वो हदीस को साबित करने के वास्ते ये हदीस घड़ी गई। हम 22 साल की उम्र में हम दादा दादी नाना नानी हो जाते। ऐसे बकवास, इसको यकीन कर ले कि अब क्या करेंगे हम। वो बोलने वाला जो सोचना, सोच के बोलना। क्या अपने बेटे की शादी 14 साल में करता था, चलो बेटी की शादी बोलो तो 14 साल में करे तो बोल देंगे, पर बेटे की करते क्या 16, 17, 18 साल। सोचना, पढ़ने वाले भी सोचते नहीं, उनको पढ़ा देते, वो समझते कि बिल्कुल सही बात। कौन बोले, बुखारी साहब के कोई रावी बोल दिया, अब उन्होंने शाफी का नाम शाफी साहब। अकल शऊर अल्लाह ताला बोल रहे हैं, क्या तुमको अकल नहीं है, क्या तुमको शऊर नहीं है, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते? इसके वास्ते बोल रहे हैं, हमारे वास्ते भी बोल रहे हैं, हम गौर फिक्र करना। जो आए मुँह को आए जो बोल देना, किताब में देख के बोला, कुरान में देख के बोला। सूरह निसा में अल्लाह ताला बता रहे हैं शऊर आना, रुश्द बोल के बोले, रुश्द बोले तो उसमें शऊर आना, सोच समझने की सलाहियत पैदा होना, उसको निकालना। कुरान में कब आता? 14 साल के बच्चे को शऊर आता है नहीं शऊर,
और आना बोले तो उसको सोचने समझने की सलाहियत हो ना, किसी से बात करे तो कोई मसला है तो मसले को भी हल करने की सलाहियत आना। आज जब तारीफ अब तुम अब ये और बात है, वो माहौल के तारुफ से उन्होंने बोले बिल्कुल सही है, माहौल ख़राब है। माहौल ख़राब है तो ऐसा करना क्या है, अब हम सोच लें, हम सोच समझ के कदम उठाना हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को कोई आज जो है तालीम की तरफ जोर है, अच्छी बात है, पर तालीम है क्या वो तालीम से अखलाक बिल्कुल नहीं आता। अखलाक क्या चीज़ है, ख़त्म है तालीम। अब डॉक्टर बना तो कमर्शियल, उन्हें देखता है ना, मैंने मरीज के हालात क्या, उसकी ज़रूरत ही नहीं, बस उन्हें एक देखता कि आज कितने पेशेंट को देखना है, आज कितना कमाना है। अब कुछ है नहीं भी तो उसके टेस्टा लिखते रहता हूँ, ज़रूरत नहीं भी तो टेस्टा लिखता, कमीशन आते रहता। ये गौर फिक्र करना है, तालीम कहाँ है, अखलाक कहाँ है। हर पेशे में देख लो आप, अखलाक का नामो निशान नहीं है। आज जो है हर आदमी सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में, किसी भी हाल में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। वाक़ई देखे तो पहले के छोटे काम वाले से लेके बड़े तक भी कुछ भी नहीं। हमारे गांव में एक डॉक्टर थे, हमारे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो डॉक्टर को बुलाते, मैं पैदल ही जाता था, उसके पास मोटरसाइकिल में थी, बंगाल के गड्ढे से गाँव में को आता हूँ पैदल सिर्फ 5 रुपये आके देख के इंजेक्शन मार दे भी जाते। वो ज़माने के वैसे डॉक्टर आज ऐसे वैसे मर रहा बोले तो मरने तो कोई बात ही था, और जितना काटना है काटो। ये हम कमर्शियल नहीं रहना, एक सलाद का निज़ाम कायम करने का मकसद ही ये है कि उन्हें डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो भी बनना है बना, उन्हें मफाद नहीं रहना उसको, और वो जो है बराबर खिदमत रहना, खिदमत का जज्बा रहना। अब सिर्फ पैसा कमाने का जज्बा रखे, मेहनत करो, मेहनत करने के बाद अल्लाह दिया है, पढ़ो, लाखों रुपए लगाए भाई, पढ़े तो क्या ज़रूरत है, क्या करोड़ों कमाना उसके पीछे। बिजनेस में मत बनाओ, कौन सा भी काम करो, बिजनेस बना के करो, ना तुम इधर के रहते ना उधर के रहते, इधर 5 वक्त नमाज पढ़ते, रोज़ा रहते, हज करते, सब करते, फिर कमर्शियल धंधे करते, तो उससे क्या होता, ना इधर के रहेंगे ना उधर रहेंगे। अल्लाह ताला बोलता है सूर्य ताहा 20 नंबर सूरा है, 131 132 आयत है। वला तमुत्तन्ना ऐनका इला मा मताना बिही अज़वाजन मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनुफ्तिनहुम फीही व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुल वअबक़ा। और न फैलाना अपनी आँखें उनकी तरफ, गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ जो हमने मता दिया है उनके जोड़ों को, दुनिया की ज़िंदगी आराइश और रिवाइज बनाकर, ताकि उसमें उन्हें आजमाएं, और तेरे रब का रिज़्क़ बेहतर है देर पा रहने वाला। तुम दुनिया में जो देख रहे हैं, कौन कैसा रह रहा है, उसका घर कैसा है, उसके पास घर में क्या फर्नीचर है, उसके पास कौन से कारा हैं, वो फला है ये है, और उसका रहन सहन कैसा है, उन्हें कैसे कैसा जो है अपना खर्च करता है। अब ये सब मत देखो को नहीं, अल्लाह ताला वो सब रहने की चीज़ें नहीं है, मता के बारे में यूज एंड थ्रो, यानी इस्तेमाल करो फेंक दो, और वो चीज़ वही है अपनी। तुम जो भी करेंगे, कपड़ा तुम अगर फर्ज करो, एक सूट का कपड़ा रेमंड में रहता, वो आज से 20 साल पहले 10,000 रुपये का सूट का कपड़ा था, आज कितने को नहीं मालूम, 10,000 रुपये का। अरे 20 साल हो गए, ज़्यादा ही चल गए, लेकिन तो 10,000 रुपये को एक सूट का कपड़ा था, आज क्या है कीमत नहीं मालूम। वो पहनेंगे, पहनने के बाद एक दिन नहीं,
यूज एंड थ्रो। तुम कौन सा भी हो, खाना लो, वो लो, फर्नीचर जो भी हो, यानी इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं जो तुम्हारी मता है बस। एक मुसाफिर को जैसा रहना है वैसा ज़िंदगी रहना है। वो मुसाफिर भी खाना रास्ते में से जाते जाते जो भी खर्च करता फिर जो ज़रूरत है रखता, जो ज़रूरत नहीं फिर देता। तो वैसा अगर जाना है तो अब रास्ते से जाना है, लोड डालने के जा रहे हैं। अब लोड ज़्यादा है तो क्या करते थे, निकल गए। ये लोड डाल लेना नहीं। अब तुम मत अपनी आँखों को फैला के मत देखो वो लोग कैसे हैं, हम कैसे हैं, उनको वो तो मत देखो। और उनके जोड़ों को दुनिया की ज़िंदगी आराइश और ज़ेबाज बनाकर, जो भी जोड़े हैं, जो मियाँ बीवी है, जो भी है, वो लोग कैसा कैसा कमा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उनके तरीका मत देखो, गौर फिक्र मत, उस पर जो है तवज्जो मत लो, ताकि उसमें उन्हें आजमाएं। ये सब आजमाइश की चीज़ें हैं, हर एक चीज़ रहती है। जैसा मिसाल के तौर पर 45 करोड़ रुपए की ब्रिक बना, ऐसे वाला 45 करोड़ की वाच देखने दो, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? वो अगर लोगों को देता तो, गरीबों की मदद करता तो, कोई इन्फाक में आता, अल्लाह अजर देता। तो यहाँ हम भी देखना है कि हम घड़ी कितने की खरीद सकते हैं, कितने की ज़रूरत के हिसाब से घड़ी खरीदना, ज़रूरत के हिसाब से कारें खरीदना, ज़रूरत के हिसाब से जो फर्नीचर है खरीदना। हर चीज़ भारी देखेंगे, वो खरीदे, हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा करें, उसको में देखेंगे। हमारी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, उससे हट के नहीं करें, ताकि उसमें आजमा तेरे रब का रिस्क बेहतर है देख पा लेने वाला। अल्लाह ताला जो भी देता है, देने का मतलब क्या है, हलाल ज़रिए से जो रिस्क मिलता है वो अल्लाह ताला का दिया है। हलाल ज़रिए से हट के हराम ज़रिए से अगर हम कमाए तो वो शैतानी बातिल तरीक़ा है। वो बातिल तरीके से कमाए से वो अल्लाह का नहीं होता, अल्लाह का दिया नहीं होता। तुम अपने ख्वाहिशात है शायद शैतान की नक्श करने की कोशिश वामुर अहदका बिस्सलाति वस्बिर वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। और तुम हुक्म दो अपने घर वालों को सलात का और कायम रहो उस पर। अब यहाँ अल्लाह ताला जो है बता रहे कि सलात के निज़ाम के वास्ते अपने घर वालों को हुक्म दो, सलात का निज़ाम कायम करो, हुक्म दो, और सलात का निज़ाम कायम करो और उस पर कायम रहना। थोड़े दिन के वास्ते कर दिए फिर छोड़ दिए, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार देते बोले नहीं होता। हमने तुझसे नहीं मांगते रिस्क, अल्लाह ताला हमसे अजर नहीं मांगता। हमारे को जो है गले में डालो, वहाँ डालो, यहाँ डालो नहीं बोलता। तो दरगाहों में मंदिरों में होता, वहाँ जो है गले में डालना पड़ता। रोज़ाना करोड़ों रुपए जो है, रोज़ाना करोड़ों रुपए की कमाई रहती हो, वो अल्लाह के वास्ते नहीं है। वो ये बोले वो मुजावरों को, पंडितों के वास्ते रखा। अल्लाह कहीं भी नहीं मांग रहा हूँ, तो मेरे बोलो दो किसको द्वारा, जो गरीब है तुम्हारे इंसानों में उनको दो, अल्लाह को कौन, अल्लाह के वास्ते न करो। मस्जिदों में डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद बनाना है, मस्जिद बनाओ, पर हद से ज़्यादा डेकोरेशन करना क्या जरूरत करती है। अब एक मस्जिदें जो बनाए हैं, आज की ज़माने की बात नहीं है, पहले जो बादशाह लोग जो बनाए, कैसे कैसे मस्जिदें बनाए, देखने के काबिल है। जो काबिल नहीं है वो वेस्ट है, फिजूल खर्च। दुनिया की सबसे खूबसूरत और महंगी मस्जिद जो है स्पेन में है, अक्टोबा में। वो पूरे संगमरमर की बनी हुई, बहुत बड़ी मस्जिद,
आज तोड़ दिया था बादशाह, तोड़ा दिया, उसके बाद आके देखा तो ये के भी तोड़ दी। પછી શાનદાર મસ્જિદ की संगमरमर की अभिया ताजमहल बना, क्या मकसद है, क्या बनाने का क्या मकसद, कुछ भी नहीं, किसी कुछ फ़ायदा पहुँचने का नहीं है। फ़ायदे वाले यानी इंसानों को फ़ायदे के वास्ते क्या कर सकते तुम वो करो, तालाबें बनाओ, नहरें करो, दवाखाने फ्री के दवाखाने बनाओ, वो ऐसी काम होता है। वो क्या है, इमारतें बना के छोड़ के चले। आज देख ले दौलत तो हमारा कॉलेज जाके देखो, पुराने हवेली का म्यूजियम जाके देखो, तो मैं तो नहीं देखा, देखने वाले बोले आज फलक नंबर 40 पर क्या है उससे, किसको फ़ायदा हो, किसको भी फ़ायदा नहीं। कमाने वाले तो उससे कमा रहे बस, अगर ख़ानदान कमा रहा, हुकूमत कमा रही, कौन कमा रहा, कौन को फ़ायदा है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। हमें तुझे रिस्क देते हैं और अंजाम अल्लाह के क़वानीन पर चलने वालों के लिए खैर है। तो अल्लाह के कानून पर चलता उसके लिए खैर का मामला है, उसकी सही जो है ज़िंदगी गुजरता है, अल्लाह रोज़ महशर में उसका माहौल साफ साफ रहता, खैर का मामला। सूरह ज़ुमर 39 सूरा 10-20 नंबर आयत है। कुल या इबादिल लज़ीना आमनु तक़ू रब्बकुम बिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िही दुनिया हसन वल अर्द लाहि वासिया इन्नमा यौफ़ा साबिरूना अजरहुम बिग़ैर हिसाब। आप फरमा दें, ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, तुम अपने रब के क़वानीन को तोड़ने से डरो। अल्लाह ताला डायरेक्ट जो है इंसानों से मुखातिब हो, कोई इंसान से मेरे बंदे बोल, बंदे मतलब उसके पैदा करना है हम, तो दूसरा कोई पैदा नहीं कर, उसके बंदे हैं हम, उसके ग़ुलाम हैं, उसके महकूम हैं, उसके बताए हुए तरीक़े पे करना। तो वही बोल रहे थे अपने बंदों जो ईमान लाए हो, ईमान लाने का दावा है ना हमारे, हम मुसलमान हैं बोल दावा कर रहे हैं, तुम अपने रब के क़वानीन को तोड़ने से डरो। डर रहे हो, कुछ भी नहीं डर। जिन्होंने अच्छे काम किए, नेक अमल किए, इस दुनिया में अहसन है, जो भी नेक अमल करके हमारे सारे बरते जो कुरान के अंदर है, जो अहकामात उस पर करे, वो अहसन है। वो अहसन का मतलब बैलेंस से ज़िंदगी गुजारने वालों में शुमार होता है, और उसको जो ना फिक्र होती ना गम होता है, सुकून की ज़िंदगी रहती है। जो लालूची रहता है उसको सुकून नहीं रहता, बर्बाद हो जाता सुकून, उसकी फिक्र एक ही रहती, बस कैसा कमाओ क्या बस नहीं चलता। और अल्लाह की ज़मीन वसी है, अगर तुम्हारे को यहाँ नहीं मिला उसी जगह निकल जाओ, इज्जत करो। अल्लाह हुकुम रोज़े महशर में जो है जहन्नुम में लोगों को, जहन्नुम में जलने वालों से मलाइका पूछते, तुम दुनिया में परेशान ज़िंदगी क्यों गुजारे थे? क्या दुनिया की ज़मीन, अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी क्या? क्यों नहीं निकले वहाँ से? निकलना था। नहीं भाई मेरा घर है, मेरा खानदान है, मेरा वो होता नहीं, ये है मुल्क जो है उसको कारोबार सही नहीं हो रहा, कुछ दिन में वहीं चले जा रहा, वहीं रह के अब उसको जो है हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म है आती, किसी भी ज़रिए पेट भरने के वास्ते कुछ भी करते हैं, उन्हें वहाँ से निकल जाना। निकलने में फ़ायदा ये है कि जिस गांव में मेरे को इज्जत नहीं थी, मेरे को पूछ के भी नहीं रखता था, मैं दूसरे गांव को जाके, दूर गांव जगह जाके मैं कुछ कारोबार शुरू करा, मैं शेर हो गया। गाँव में क्या है रे उसकी बात करने वाले, वहाँ जो है क्या शेर बोल के बात है, फ़र्क आ जाता। तो उसमें क्या होता, उन्हें कारोबार में तरक्की करता, आगे बढ़ता। विश्वास से अल्लाह ताला ने क्या ज़मीन वसी नहीं है, क्या ज़मीन है उसके सिवा नहीं कि पूरा बदला दिया जाएगा सब्र करने वालों को, उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। सब्र का मतलब दीन से हटना नहीं होना,
اپنے دین پہ جمے ہوئے رہنا، جمے ہوئے رہے تو اللہ اور عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اجر دیں گا، بے حساب اجر دیں گا، دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں ملے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیں بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی عبودیت محکومیت اختیار کروں خالص کر کے اس کے دین کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بول رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو مجھے حکم دیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین اسلام کو خالص کر کے اس کی بات، اس کے احکامات پہ چلوں، اس کی عبودیت کروں۔ خالص کیا ہے؟ قرآن، قرآن سے ہٹ کے دوسری کتاب میں تو دین خالص نہیں ہوتا، تو دوسری کتابیں انسانوں کے ہیں۔ اب ایک یوٹیوب پہ آیا، ایک دن سوال تھا مسلمان جنت میں جاتے، سنی جنت میں جاتے یا شیعہ جنت میں جاتے؟ اگر سنی تھا سنی جاتے، اور پھر اس کے بعد دیوبندی جاتے یا بریلوی جاتے؟ دیوبندی جاتے، تو پھر اس میں وہ انہیں کئی فرقے بولتے جا رہا ہوں، اب انہیں فرقے بولتے بولتے لاسٹ میں پریشان ہو جا رہے، خاموش ہو۔ دین اسلام ایک ہی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ اہل حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی ہے تو مسلم ہی چھوڑ، وہ خالص مسلم بنتا ہوں۔ اب انہیں کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو گیا سمجھو، انہیں شرک کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتایا کہ جو فرقے بنا دیے ہیں، اے رسول تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، جب رسول سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو ہمارا مقام کیا ہوگا؟ جہنم میں۔ ہم صرف اسلام قرآن میں ہے، قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک عمل کر لو، بس کافی ہے۔ اب دوسری کتابوں کو عمل کرنے کے نہیں، اگر کچھ اچھی چیزیں ہیں دیکھنا دیکھ لو، وہ کسی کی طرف منسوخ مت کرو، کسی کی طرف منسوخ مت کرو، اچھی باتیں ہیں کر لو، اچھی باتیں ہیں، بس اس کے اندر کے احکامات فرض ہے پورے کہ کرنا ضروری ہے، اس کو چھوڑ کے جو ہے دوسرے کتابوں کو دیکھ کے جو ہے کریں گے وہ امرت لأن اکون اول المسلمین، آپ کہہ دیں بے شک میں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے مسلم۔ سب سے پہلا مسلم کون ہے اس وقت؟ یعنی یہ امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایمان جو لے کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو بھی آئے آتی ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہوتے؟ رسول ہوتے۔ آمنا رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی رسول نے ایمان لائے جو کچھ اس پر وحی کی گئی ہے، نازل کی گئی ہے، اسی پہ ایمان لائے، اور اس کے بعد مومن ایمان لائے۔ پہلے جو لاتے رسول لاتے، رسول کے بعد اس میں دو رہتے ہیں، رسول کی حیثیت کیا رہتے؟ دو رہتے ہیں، ایک محمد بن عبداللہ امتی ہے، اور ایک محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول۔ رسول ہونے کے ناطے خود بھی عمل کرنا پڑتا، ضروری ہے۔ میں خالی کتاب پڑھ کے سناتا ہوں کر نہیں رہتا، عمل کر کے بتاتے رسول جتنے بھی ہیں، عمل کر کے بتانے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور فرما دے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں تو اپنے رب کی ایک بڑے دردناک عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نافرمانی کروں گا، عصیت کے دو معنی آتے، نافرمانی بھی آتا، نظر انداز کرنا، وہ حکم کو نظر انداز کرنا بھی آتا۔ اگر میں نافرمانی کروں یا نظر انداز کر دوں اللہ کے حکم کو، میں اس بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اپنے گھر کیا ہے دیکھنے، ہاں بس پیدا ہوئے مسلمان گھر میں، پیدا ہوئے مسلمان ہیں، اب کیا احکامات ہے میرے کو معلوم نہیں، تقریباً
میں تو بولتا ہوں 100%. ہزاروں میں کسی کو صحیح معلوم ہے وہ الگ چیز ہے. حقیقت میں دیکھے تو جو ہے معلومات ہم اب علماء کو معلومات کیا ہے تو دوسری کتابیں معلوم ہے. قرآن سے ہٹ کے دوسری کتابوں پہ ان کا عبور رہتا. اب جب مدرسے میں پڑھایا جاتا پڑھانے کے بعد بخاری کی تکمیل ہوتی ہے ختم بخاری کا جلسہ مناتے. ختم بخاری ختم قرآن کا نہیں رہتا. حافظ بنے تو جلسہ رہتا الگ چیز ہے مگر قرآن کو جو ہے صحیح ڈھنگ سے سمجھا کے قرآن جو ہے اس کا جو ہے مکمل کرے بول کے کچھ جلسہ ہوتا نہیں. ختم بخاری میں جلسہ تو ہر مدرسے والے کرتے. مطلب ہے ان کے پاس دوسری کتابوں کی اہمیت ہے اللہ کی کتاب کی کوئی اہمیت نہیں. وہ عالموں کا یہی رہتا کہ وہ اس کی طرف توجہ لے کے سناتے زیادہ. اللہ کی کتاب کی طرف توجہ کم رہتی. بولتے ہم اللہ کی کتاب کو بولتے مگر ان کی تقریر سے ہی پتہ چلتا کہ وہ قصے کہانیوں پہ زیادہ توجہ دے اور روایتوں پہ زیادہ توجہ دے. اب ابھی مہینہ شروع ہو گیا نا ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا نا. ابھی جمعے سے شروع ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اب سیرت میں کہاں تک کون صحیح لکھا کوئی بھی نہیں بول سکتا. اتھینٹک اگر کتاب اگر کوئی بولے تو شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر اس میں بھی میں دیکھا میں بہت سے ایسے جو ہے واقعات بتائے اس میں وہ قرآن سے ٹرالی نہیں کرتے قرآن کے حساب سے نہیں رہتے. اب جو معجزوں کا ذکر کریں قرآن میں معجزوں کا ذکر ہی نہیں. قرآن میں معجزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہوئے جیسا ہے ہی نہیں. قرآن میں صاحب بتا رہے ہیں کہ اے رسول تم معجزہ کیوں نہیں بتاتے اس سے پہلے بتاتے تم کیوں نہیں بولے پر اب اللہ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. اور بولنے کے بعد پھر معجزہ کہاں سے. تو ہم قرآن میں تدبر کریں تو اپنے کو سمجھ میں آتا. اب دوسرے کتابوں کے تم حوالے لیں گے اب تم کدھر بھی نہیں رہتے نہ ادھر کے رہتا نا ادھر. کوئی بولا نا 22 سال کی عمر میں نانا نانی دادا دادی بنے تو کون بنائے کوئی ہے کیا بات میں. صحابہ کرام کے زمانے میں بنائے بول کے بول رہے نا بھائی تو بنا کے تو بتاؤ آج کون دنیا میں کون بنا سکتا بنا کے کوئی نہیں بنا. ایک آدھ ہو جاتا غفلت میں کسی کم عمر میں جو ہے بچے ہو جاتے وہ الگ چیز ہے. وہ کو نہیں ہوتے کو ہونے کے واسطے جو ہے عمر کا ایک رہتا ہو وہ عمر ہونا شعور پیدا ہونا. جب تک شعور نہیں ہوئے حکم نہیں ہے اللہ کا. وَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. بس تم ابدیت محکومیت کرو جس کی تم چاہو اللہ کے سوا. فرما دیں بے شک گھاٹا پانے والے ہیں خسارہ پانے والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا تو قیامت کے دن. خوب یاد رکھو یہی ہے صحیح خسارہ یہی ہے صحیح نقصان. اب تم اللہ کو چھوڑ کے جن جن کی بھی حکم مانتے ہو مان دو. اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا فرق اپنے کو پڑتا. تم ابدیت محکومت کرو جس کی تم چاہو اللہ کے ساتھ. تم جو کرنا ہے کر لو اللہ کو چھوڑ کے جو بھی کرنا ہے. مگر فرما دے بے شک خسارہ پانے والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا روز قیامت. روز محشر میں ہم بھی اور ہمارے اولاد بھی ہمارے بیٹیاں بہو داماد وغیرہ سب پورے خسارے میں رہیں گے. وہاں رہیں گے. تم یہاں کر لینا ہے کر لو جو چاہے کر لینا ہے. خوب یاد رکھو یہی ہے کھلا ہوا خسارہ. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ
या इबादी फत्तकून, और उनके लिए उनके ऊपर आग के साहिबान होंगे, उनके नीचे भी चादरें होंगे आग के। ऊपर जो छत होगा वो आग का होगा, और नीचे जो फर्श होगा वो भी जो है आग का होगा। क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे क्या? अब खुशी से बर्दाश्त कर लेना है, कर लो, जो चाहे कर लो। हम जाके आग में जो है, ऊपर छत भी जो है आग का है, नीचे अपन चलने की जगह भी जो है आग की है, तो और ये है डराना, अल्लाह उससे डराना है अपने बंदों को। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह के कानून को तोड़ने से डरो। ऐसे अल्लाह ताला खोल खोल के बता रहा, देखो तुम्हारा असर क्या होगा अगर यहाँ अल्लाह के अहकाम पे नहीं। यहाँ जो भी नज़र आता, जो भी हम करते, उसमें कई चीज़ें जो गुनाह के ऐसे चीज़ें रहते जो अपने को बहुत अच्छे दिखते, बहुत अच्छे दिखते, वो गुफ्तगू में भी अच्छे दिखते, अमल में भी अच्छे दिखते, सब रहते, मगर वहाँ वो काम में आने वाले हैं। इस वास्ते यही सोच समझ के ज़िंदगी गुजारो। वल्लज़ीन इस्तनबू तागूता अन ताबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा वबश्शिर इबादी। और जो लोग तागूत से बचते हैं रहे कि उसकी हिकमत से, और उन्होंने जो रुजू किया अल्लाह की तरफ, उनके लिए खुशखबरी है कि मेरे बंदों को खुशखबरी देते। तागूत से बचते रहना। तागूत कहाँ है वो हम और फिक्र करना। तागूत क्या है? अल्लाह के हुक्म से छोड़कर दूसरे अहकाम पूरे तागूत। अब यहाँ बोल रहे हैं तागूत से बचते रहे, अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह की तरफ रुजू करना है तो क्या करना? कुरान के अंदर जो है उसकी तरफ रुजू होना, दूसरे किताबों की तरफ रुजू होना ही नहीं, इसमें जो रुजू करें। तो खुशखबरी है मेरे बंदों को, खुशखबरी। क्यों? दूसरे जो अहकामात है, दूसरे किताबें, इंसान की लिखी किताबों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की तरफ जो आता है उसको खुशखबरी। अल्लज़ीन यस्तमिऊन अल-क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसनहु उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। फिर वो सुनते हैं बात, फिर इत्तिबा करते हैं अहसन की, उसके अल्लाह के किताब की तरफ इत्तिबा करते हैं, दूसरों की इत्तिबा नहीं करते, अहसन की इत्तिबा करते हैं। अहसन क्या है? किताब। अहसनुल हदीस बोले अल्लाह ताला इसकी किताब की। ये किताब अहसनुल हदीस है, इसकी इत्तिबा करते हैं, सुनते हैं, इत्तिबा। जब भी कुरान सुनते हैं और उसकी इत्तिबा करते हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ने हिदायत दी, और यही लोग अक्ल वाले हैं। अक्ल इस्तेमाल करना, अच्छी बुरे की तमीज़ पैदा करना, वो अक्ल वालों का काम है। मनमानी ज़िंदगी गुजरना वो शैतानी फेल, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की तरफ। अफमन हक्का अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफ़अन्ता तनक़िज़ु मन फिन्नार। तो क्या जिस पर साबित हो गए अज़ाब का हुक्म, क्या तुम उससे बचा लोगे जो आग में गिर गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं, जिसको आग में आने, जहन्नुम में डाल देने का फैसला किया गया, जिसे डाल दीजिए, क्या तुम उसको बचा लोगे? अब हमारे पास रिवायतें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नुम में जो गए, जो मोमिन थे बोल के बोल रहे हैं, उनको फिर निकालेंगे, उसको शफात करके निकालेंगे। अब यहाँ बोल रहे हैं तुम बचा लोगे, क्या बोल रहे हैं? तो फिर ये आयत को हम सही समझना, उस रिवायत को सही समझना। अल्लाह ताला जब साफ बोल रहे हैं तुम नहीं बचा सकते, लाकिन लज़ीना तक़ू रब्बहुम लहुम ग़ुरफ़ा मिन फ़ौक़िहा ग़ुरफ़न मुबनियतुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु वअदल्लाहि ला युख़्लिफ़ुल मिआद। लेकिन जो लोग अपने रब के क़ानून को तोड़ने से बचते हैं, उनके लिए बाला खाने हैं, उनके और
اور اوپر بنائے بالا خانے ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کے قانون پہ چلتے ہیں، قرآن پہ چلنے والے ہیں اور اللہ کے قانون کو توڑنے سے بچتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہاں تمہارے لیے بہترین محلات رہیں گے، وہاں رہیں گے محلات۔ وہاں کی زندگی موت نہیں ہے نا، اس واسطے موت نہیں، سو زندگی کے تعلق سے سوچتے۔ وہاں بالا خانے ہوئے تو محلات رہیں گے، محلوں کے اوپر محل، محل کے اوپر محل، شاندار ولا ایک تو یہاں دیکھے تو یہاں کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہاں چلیں گے اور وہاں ہر طرف پانی پانی رہیں گے، نہریں رہیں گے پانی۔ جہاں پانی رہیں گا وہ پانی کی جگہ ہر چیز میسر ملتی ہے، ہر چیز جو نہیں ملنے والی نہیں ہوگی، ہر چیز پھل پھلواری وغیرہ سب۔ جتنے بھی رین فارسٹ ہے، رین فارسٹ مطلب جہاں سال کے 12 مہینے بارش ہوتے رہتی، ہر قسم کے پھلواں پیدا ہو، ہر قسم کے پھل پیدا ہو، وہ جنت میں ویسا ماحول رہے گا۔ اور وہاں کے پھلوں کو، ہمارے پھلوں کو زمین آسمان میں فرق ہے۔ وہ ایسے خوشبو اور اتنے مٹھاس ایسے دیں گے کہ ایک بولیں گے ارے اس سے پہلے ہم کھائے تھے بھائی، ایسے ہی پھل آتے ہیں، وہ پھل میں اور وہ جنت میں ملنے والے پھل میں کچھ فرق ویسے ملیں گے، اور جس سے جو ہے نہ قسم کی کوئی بیماریاں آتے، نہ سردی ہوتی، نہ کھانسی ہوتی، نہ کچھ بھی نہیں، جو چاہے کھاؤ، تمہارے بھی پڑا ہر چیز جو چاہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تم کو دیں گے، ہر چیز دیں گے۔ تم یہاں دنیا میں جو مسافر کے ویسی زندگی گزارو، پھر تم کو وہاں دیں گے، تمہارے کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے تم جو چاہو۔ اچھی چیز ہے یا برے چیزیں کی طرف نہیں، گناہ کے کام کے نہیں۔ اور خاص بات ہے وہاں پر رہنے والا نہ اس کو جھوٹ بولنا آتا، نہ جو ہے انہیں غلط کام کرنے کو رہتا ہوں۔ وہ ٹریننگ یہاں کر کے جانا، یہاں اگر ہم کر لیں گے، ہم جھوٹ بولنا، بدماشیاں کرنا، جو بھی کرنا، جو سب چھوڑ دیں گے یہاں، تو وہ چھوڑے تو وہ مقام پہ جاتے۔ اب فرض کرو ہم یہاں جو ہے پریکٹیکل میں کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، سب الٹے سیدھے کام کرے تو جاب میں لیتا ہوں۔ پریکٹیکل صحیح رہے تو پریکٹیکل کے حساب سے تمہاری جانا، تو ویسے ہی ہم پریکٹیکل کرو، اللہ تعالیٰ وہاں جو ہے اسی حساب سے تمہارے کو مقام دیں گے۔ اور وہاں کسی قسم کی گناہ کا کام ہوتا ہی نہیں، جھوٹ، فریب، دغا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہاں کر لے کے جانا۔ اللہ تعالیٰ تم کو سب کو جو ہے ہدایت دے۔ باقی جانا الحمد للہ رب العالمین۔